तो मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग ट्रेन में उसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में ट्रेन में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सीख लेते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। पहले तो रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल, ठीक है। हम लोग सब लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ट्रेन में नहीं बैठा। हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ये दो ट्रेन है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2। हम लोग देखते हैं कि अगर ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है तो हम लोग अगर मान ले हम इस ट्रेन में बैठे हुए हैं तो हम लोगों को क्या दिखाई देता है, या तो हमारी ट्रेन चलती हुई दिखाई देती है और सामने वाली खड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है, या फिर हमारी खड़ी हुई दिखाई देती है, सामने वाले की चलती हुई दिखाई देती है। ये तब होता है जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेन चलती है। क्यों? जब एक ट्रेन की स्पीड कम होती है दूसरी से और उस कम वाली स्पीड में ही हम लोग बैठे होते हैं तो हम लोगों को सामने वाली दिखाई देती है, क्योंकि वो हमारे रेस्पेक्ट में दिखाई देती है। उसे रिलेटिव स्पीड ही कहते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अगर रिलेटिव स्पीड में दो ट्रेन की डायरेक्शन एक ही है और वो दोनों अलग अलग स्पीड से चल रही है तो उन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड मुझे दिखाई देगी वो उन दोनों का डिफरेंस दिखाई देगी। मतलब जो बड़ी स्पीड होगी उसमें से छोटे वाली को आप माइनस कर देंगे, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो ये क्या है, डिफरेंस का साइन हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे किस में, जब सेम डायरेक्शन की हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग बात करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन की तो देखो ये ट्रेन T1 और ये ट्रेन T2। इस केस में क्या होगा, स्पीड S1 स्पीड S2 इनकी जो रिलेटिव स्पीड दिखाई देगी वो दोनों का एडिशन दिखाई देगी। वो क्या दिखाई देगी, दोनों का एडिशन दिखाई देगी। जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कहेंगे एक ही दिशा में, इसका मतलब है सेम डायरेक्शन। अगर बोले ऑपोजिट दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्टली आपको बोल ही दिया। नहीं तो वो कई बार ये भी कह देता है टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे की अगर तरफ बढ़ रही है तो ये दोनों एक दूसरे की क्या जा रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। और अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये क्या है, सेम डायरेक्शन है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड डिफरेंस हो जाती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में वो प्लस हो जाती है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ताकि हम लोगों को जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और किस तरीके से हमें आगे चल के इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है वो देख लेंगे, ठीक है। Two trains started from a point at same time at a speed of 36 km per hour and 54 km per hour respectively. Find out the distance between them after 2 hours if they are traveling in same direction in opposite direction. ये दो क्वेश्चन अलग अलग बन गए। दो रेलगाड़ी एक ही समय में एक बिंदु से प्रारंभ होती है यदि उनकी चाल क्रम से 36 किलोमीटर प्रति घंटा व 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए 2 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी यदि वे एक ही दिशा में जा रही हो, विपरीत दिशा में जा रही हो। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है वो देख लेते हैं, देखते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये वो पॉइंट है जहां से ट्रेन स्टार्ट हुई है। पहले ट्रेन जा रही है एक ही डायरेक्शन में, ये ट्रेन 1 ये ट्रेन 2, स्पीड 1 स्पीड 2, इसकी 36 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 54 किलोमीटर पर आवर है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ही डायरेक्शन में अगर जाए तो इन दोनों की स्पीड का क्या देखते हैं हम लोग, डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब 18 का क्या रहेगा, हम लोगों के पास में एक रिलेटिव स्पीड रहेगी और उस 18 की रिलेटिव स्पीड से 2 घंटे की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर। और यही क्या होगा, हम लोगों का आंसर होगा अगर वे कहां जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है,
चलिए पहला क्वेश्चन तो हम लोगों का क्लियर हो गया। यही दूसरा देख लेते हैं। सेम पॉइंट, एक जा रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी जा रही है इस डायरेक्शन में। स्पीड 36 और दूसरे की 54। मैंने बताया था जब ऑपोजिट का केस आता है तो क्या कर देते हैं, स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कितने घंटे तक हम लोगों को ट्रेन चलानी है, 2 घंटे तक। तो कितनी हो जाएगी, 180 किलोमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। और ये भी क्या हुआ, क्लियर हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटा ट्रेन चली होगी यहां से। तो 36 और 36, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी ट्रेन चली होगी यहीं से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो पहला ये लो 54 और आगे भी 54। तो ये टोटल कितना चली होगी, 72। ये टोटल कितना चली होगी, 108। तो इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस हो गई, 36 किलोमीटर। बात तो एक ही है, बात समझ रहे हो नहीं, ठीक है। आगे ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, 36, फिर आगे 36, और ये गई है इधर 54 और फिर से 54। तो ये तो गई 108 और ये गई 72। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, अब इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा आपका 180। बात ये भी सेम है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली किससे निकाल ले, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से निकाल ले। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अपने आप में एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को गलत बिल्कुल नहीं करना है। मैं इसकी डायरेक्ट अप्रोच आपको बताऊंगा और उसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि 2 ट्रेन्स A and B started from X and Y towards each other. They takes 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Y and X respectively after crossing each other. If A is moving with the speed of 45 km, find out the speed of B. अब हिंदी में एक बार देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं। 2 रेलगाड़ियां A तथा B X तथा Y स्टेशन से एक दूसरे की तरफ जाती है। वे क्रम से 4 घंटे 48 मिनट व 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। क्रम से Y व X स्टेशन तक पहुंचने में एक दूसरे को पार करने के बाद यदि A की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो B की चाल क्या होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं कि यह क्वेश्चन कह क्या रहा है और फिर इसकी अप्रोच क्या होगी। दोस्तों 2 ट्रेन है, मान लेते हैं ये 2 ट्रेन है मेरे पास, ठीक है। ये X से ये Y से A B किसी स्पीड से चल रही है। ये 45 इसका मुझे पता नहीं, लेकिन यहां तक का कोई टाइमिंग नहीं दिया। जब ये मिलती हैं, मिलने के बाद X ने लिए 4 घंटे 48 मिनट यहां से यहां तक पहुंचने में, और इसने लिए 3 घंटे 20 मिनट यहां से यहां तक पहुंचने में। मतलब मिलने के बाद का टाइमिंग दिया गया है, ठीक है। अब किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच देखेंगे। ये क्वेश्चन जब कभी भी पूछा जाता है इसी तरीके से आता है, ठीक। और इसकी डायरेक्ट अप्रोच है स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में टाइम ऑफ B अपॉन टाइम ऑफ A। ये चीज बहुत ध्यान रखना है। स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B इक्वल टू अंडर रूट में टाइम ऑफ B अपॉन टाइम ऑफ A। स्पीड ऑफ A कितनी थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, ठीक है। स्पीड ऑफ B एज इट इज रहेगी क्योंकि ये पूछी गई है। अब यहां देखो, यहां पे कुछ भी दिया जाए, घंटे में दे वो या मिनट्स में दे, किसी चीज में भी दे, हमें कोई हेडिक नहीं लेना है, उसको रख लेना है क्योंकि अंडर रूट से कट के वो बाहर संख्या ही बन के आएगी। टाइम ऑफ A मुझे दिया गया है, अगर मैं यहां समझूं 4 घंटे 48 मिनट। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप यहां से इसको मिनट में चेंज कर लो, ठीक है, या फिर घंटों में चेंज कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए
4 घंटे एज इट इज, 48 मिनट को अपॉन में 60 रखेंगे तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी 5 चौक 20 और 4 24/5 घंटे। ये मेरा टाइम हो गया ए का। सेम यही टाइम ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो देखते हैं कितना दिया था, 3 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3, यानी 3 के 9 और 1 10/3 घंटे। ठीक, इसको उल्टा रखेंगे, इसको रखेंगे यहां पे टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। अंदर अंदर और बाहर बाहर मल्टीप्लाई आपका हो ही जाता है, तो अंडर रूट में ही रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 12 बार। अब देखो यहां पे 45 अपॉन स्पीड ऑफ बी एज इट इज है, ये हो गया 25 अंडर रूट में अपॉन में 36, और अंडर रूट से बाहर निकल के क्या आएगा, ये 5/6। अब यहां पे देख लेते हैं 45 अपॉन स्पीड ऑफ बी 5/6, 5 से ये 9 टाइम्स और मल्टीप्लाई होकर स्पीड ऑफ बी कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसको आप मिनट में भी चेंज कर सकते थे, 4 घंटे यानी कि 6 चौक 24, 240 और ऊपर 48 और ऐड कर दीजिए 288, वहां से भी आप इसको क्लियरली कर सकते हैं। एक बार उसको देखते हैं, अगर उस तरीके से आप करना चाहो तो। मैं इसको रफ कर देता हूं, ये लो मैं यहां तक ये रफ कर दिया। टाइम ऑफ ए दिया हुआ था, आपने कहा कि सर हम तो मिनट में लेके चलेंगे, तो लीजिए 4 घंटे में होता है जी आपका 240 मिनट, और 48 मिनट एक्स्ट्रा और है तो 288। ये हो गया टाइम ऑफ ए। टाइम ऑफ बी की अगर बात करूं तो 3 घंटे में होते हैं जी 180 मिनट और 20 मिनट एक्स्ट्रा यानी 200। ये हो गया टाइम ऑफ बी। रख देते हैं टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, यानी कि 200 अपॉन 180 288। ये 100 टाइम 2 से ही कट करना, और ये 144, क्योंकि हम लोगों को एक परफेक्ट स्क्वायर बना के दे के देना है यहाँ पे। ठीक है, ये किसका हुआ 10 का परफेक्ट स्क्वायर, और ये किसका हुआ 12 का। अब यहां से फिर से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये लीजिए 2 से 5, 2 से 6, 5 से 9, और स्पीड ऑफ बी कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो जिस तरीके से भी आप करना चाहे उस तरीके से कर लीजिए, वो आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। दिया है कि अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला एट 4 AM at a speed of 60 km per hour and other from Shimla to Chandigarh at a speed of 40 km per hour। मतलब ये सेम टाइम पे चली है, ठीक है, मेंशन नहीं हो पाया है, वो सेम टाइम पे है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन चंडीगढ़ एंड शिमला इज 400 किलोमीटर, जो कि नहीं है, ठीक, क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने। देन फाइंड आउट एट व्हाट टाइम दे विल मीट एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़। हिंदी वाले देख लेते हैं एक बार। एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से सुबह 4 बजे शिमला के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है, तथा उसी समय एक रेलगाड़ी शिमला से चंडीगढ़ के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। तो बताना है आपको कि वो दोनों किस समय मिली होंगी और चंडीगढ़ से कितनी दूरी पर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक, जैसे मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूं तो मैंने प्रोग्राम बनाया शिमला जाने का, मैंने ट्रेन पकड़ी सुबह 4 बजे। सेम उसी टाइम पे शिमला से भी चंडीगढ़ के लिए कोई ट्रेन चली होगी, ठीक है, 4 बजे इधर से 4 बजे उधर से। मेरी ट्रेन की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर और उस ट्रेन की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, इसका मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, मैंने आपको बताया था। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको बताना है कि किस समय हम लोग मिले होंगे, एक टाइम पे मिले होंगे ना, हम लोगों की ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस की होगी, वो टाइम आपको बताना है। दूसरा, चंडीगढ़ से कितनी दूरी पर मिले होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की अप्रोच देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, ये हुआ मेरा चंडीगढ़, 4 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमें क्या निकालनी है, ट्रेन निकालनी है। ये रहा जी अपना शिमला, 4 AM पे सुबह सेम टाइम पे 40 की स्पीड से यहां से ट्रेन निकालनी है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां से रिलेटिव स्पीड क्या आएगी मेरे पास में, दोनों का एडिशन, दैट मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर।
और इस 100 किलोमीटर पर आवर से मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 400। तो टाइम कितना लगना है अपना, 400 के अपोन में 100 रख दीजिए, आपके लगेंगे जी 4 घंटे। तो 4 घंटे बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, मीट कर लेंगे, मिल लेंगे एक दूसरे से। तो टाइम क्या होगा जी, टाइम की अगर बात करें, मीटिंग टाइम, सुबह 4 बजे निकले थे जी हम लोग और 4 घंटे के बाद मिल गए हैं, यानी सुबह 8 बजे हम लोगों ने क्या कर लिया होगा, मुलाकात कर ली होगी दोनों ट्रेन में। ठीक है जी, ये तो टाइम आ गया अपना कि किस टाइम पे मुलाकात की होगी। अब बात कर लेते हैं कितनी दूरी पर, वो डिस्टेंस। तो जी यहां से चंडीगढ़ से पूछा है, चंडीगढ़ से कितनी दूरी पर। तो चंडीगढ़ वाली ट्रेन की जो स्पीड है जी वो कितनी है, 60 किलोमीटर, और 4 घंटे बाद वो मिल चुकी होगी। तो यानी कि कितने डिस्टेंस पे मिली होगी, 240 किलोमीटर की स्पीड पे मिली, सॉरी डिस्टेंस पे मिली होगी। अगर वो शिमला से पूछता तो शिमला वाले में मल्टीप्लाई कर देते 4 का, तो वो शिमला से डिस्टेंस मिल जाती। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सेम मैंने एज इट इज क्वेश्चन रखा है, बस थोड़ा सा क्या किया, टाइमिंग चेंज कर दी। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो सेम एज इट इज रखेंगे, बस वो जो लास्ट में दिया था ना कि सेम टाइम पे जो चलती है, उसकी जगह पे बस इतना लिख लेंगे, शिमला से जो ट्रेन चली है वो 1 घंटे बाद चल रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ ट्रेन मूव फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला moves from Chandigarh to Shimla at 8 AM at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, सुबह 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तथा दूसरी शिमला से चंडीगढ़ 20 की रफ्तार से 1 घंटे के बाद चल रही है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन चंडीगढ़ एंड शिमला इज 200 किलोमीटर, फाइंड आउट एट व्हाट टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ दे विल मीट। ठीक, चलिए क्या अप्रोच होगी वो देख लेते हैं। इसका जो डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि देखो ये हमारा चंडीगढ़ हो गया जी, और ये हो गया जी शिमला। सुबह 8 बजे थी जी एक ट्रेन, सुबह 8 बजे निकली चंडीगढ़ से 30 की स्पीड से, और 1 घंटे के बाद यानी यहां से निकलेगी सुबह 9 बजे 20 की स्पीड से, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है जी 200 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, ये सुबह 8 बजे निकल ली, अगली ट्रेन को निकलना है 9 बजे, इसका मतलब 1 घंटा या चल चुकी होगी। तो 1 घंटा चल चुकी होगी तो इसका मतलब ये 30 किलोमीटर क्या हो चुकी होगी, कवर हो चुकी होगी। हाँ या ना, हाँ जी बिल्कुल हो चुकी होगी। तो मेरे पास में जो लेफ्ट बचा है वो कितना बचा हुआ है, 170 किलोमीटर बचा हुआ है, जो यहां पे ये 9 बजे पहुंच चुकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन। बात क्लियर हुई। अब देखो जो हम लोगों को एक्स्ट्रा दिया हुआ था उसका तो हम लोगों का निकल चुका। ठीक, आगे सेम वही ट्रिक जो पिछले क्वेश्चन में हुई थी। रिलेटिव स्पीड कितने की बन गई जी, यहाँ पे 50 की बन गई, क्योंकि एक दूसरे की क्या जा रही है, ये एक दूसरे की तरफ जा रही है। और कितनी डिस्टेंस पार करवानी है जी, 170 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगना है अपने को, 170 अपॉन में रख दो जी 50, 0 से 0, 5 से 3, 2/5 घंटे। और अगर मैं इसे मिनट में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा जी 3 घंटे, 2/5 मल्टीप्लाई करो 24 मिनट। तो ये आपको टोटल टाइम लगना है 3 घंटे 24 मिनट मिलने का टाइम जो होगा। ठीक है जी, तो ये 3 घंटे 24 मिनट आप लोग किस में ऐड करेंगे, 9 में ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रेन को जो चलने का टाइम होता है, जो बराबर का टाइम होता है, उसमें ऐड किया जाता है। तो मिलने का जो टाइम होगा जी, ये लिख लेते हैं हम लोग मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम जो होगा वो होगा ये आपका 9 बजे में 3 घंटे 24 मिनट ऐड कर दीजिए, तो देखिए 10, 11, 12 यानी कि क्या बच जाएगा आपके 12:24 PM पे, यानी दोपहर में हम लोग क्या हो जाएंगे, मिल लेंगे। अब बात करते हैं कि कितनी डिस्टेंस चंडीगढ़ से चली होगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हम लोग अगर बात करें ये इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़। अब देखो एक चीज इसमें याद रखना, 30 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल चुकी है वो, ठीक है।
अब 9 बजे के बाद की अगर बात करें तो आप क्या करो, बेटर आप पूरे 4 घंटे का निकाल लो, या फिर ये 30 बाद में ऐड कर लेना, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये 3 घंटे 24 मिनट के बाद मिली है। आपको चंडीगढ़ से बताना है, तो चंडीगढ़ वाली की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, और ये हम लोगों का था 32/5 यानी 17/5, 6, और 17 का 6 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 102। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 3 घंटे और 24 मिनट की डिस्टेंस है। चंडीगढ़ से ट्रेन 1 घंटा पहले निकल चुकी थी, जो 30 किलोमीटर चल चुकी होगी, इसलिए टोटल जो डिस्टेंस होगी कवर वाली वो होगी आपकी 102 में, वो पहला वाला 30 भी ऐड कर दीजिए, तो 132 किलोमीटर पे चंडीगढ़ से ये मिलेगी। और अगर शिमला से पूछा जाता तो सिर्फ 3 घंटे और 24 मिनट का टाइम निकाला जाओ, डिस्टेंस निकाली जाती। बात क्लियर हो गई, क्योंकि 1 घंटा ये एक्स्ट्रा चली है, इसलिए इसमें 30 एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइमिंग दी हुई है, बाकी ना डिस्टेंस का पता है ना स्पीड का पता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन मुझे किसी ने मेल किया था, तो बेटर कि अगर वो यहां से सेटिस्फाई हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा, उसके लिए भी कहा गया है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला एट 4 AM एंड रीचेज शिमला एट 8 AM। अदर ट्रेन फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़ स्टार्ट्स एट 4 AM and reaches Chandigarh at 10 AM. At what time they will meet? एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से सुबह 4 बजे निकलती है और शिमला सुबह 8 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी शिमला से सुबह 4 बजे निकलती है और चंडीगढ़ सुबह 10 बजे पहुंच जाती है। बताइए वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? ठीक, समझ लेते हैं। चंडीगढ़ शिमला सुबह 4 बजे गाड़ी निकली, 8 बजे यहां पहुंच जाएगी। यहां से सुबह 4 बजे निकलेगी, यहां 10 बजे पहुंच जाएगी। ठीक, आपको बताना है बीच में किस समय पे मिली होगी, ना स्पीड का पता ना डिस्टेंस का पता। फिर भी करते हैं, देखते हैं अप्रोच। देखते हैं दोस्तों क्या अप्रोच होगी हम लोगों की। चंडीगढ़ से सुबह 4 बजे निकली और शिमला सुबह 8 बजे पहुंच गई। शिमला से सुबह 4 बजे निकली और पहुंचने का समय कितना है? 10 बजे। टाइम देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में कितने घंटे लगे उसे? 4 घंटे, और यहां पे कितने लगते हैं इसको? 6 घंटे। ठीक, आप क्या करो, डिस्टेंस के लिए एलसीएम ले लो 4 और 6 का, कितना हो जाएगा? 12। मैं मान लेता हूं कि टोटल जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 12 किलोमीटर है। ठीक है, 12 किलोमीटर टोटल मेरी डिस्टेंस है। अब क्या करेंगे, इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? पहले वाली की 12 अपॉन कितने घंटे लग रहे हैं? 4, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर 6 आवर्स में, यानी 3 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। माफ कीजिएगा, ठीक, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ये 3 किलोमीटर पर आवर, ये 2 किलोमीटर पर आवर। अब वही कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का, 3 से ये जा रही है, 2 से ये इधर से आ रही है। रिलेटिव स्पीड में दोनों की कितनी हो गई मिला के? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रिलेटिव स्पीड हम लोगों के पास में बन गई है। टोटल कितनी डिस्टेंस है? 12 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगना है हमें? 12 अपॉन में 5, यानी 2 आवर्स, और कितना? 2/5 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 से कर लो, यानी 24 मिनट। यानी हम लोगों को टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे 24 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, ये टाइम आपको ऐड किस में करना है? सुबह 4 बजे में। बात क्लियर? क्योंकि दोनों की दोनों कितने बजे हुई हैं? सुबह 4 बजे स्टार्ट हुई है। तो मीटिंग टाइम हम लोग यहां लिख लेते हैं। मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा हम लोगों का? सुबह 4 बजे में 2 घंटा 24 मिनट ऐड कर देंगे तो आपका टाइम हो जाएगा 6:24 पे दोनों एक दूसरे से मिली होंगी। ठीक है, और यही हम लोगों का क्या होगा? आंसर होगा। डिस्टेंस हम बता नहीं सकते क्योंकि एक अजम्पशन डिस्टेंस है, एक एलसीएम के लिए भी डिस्टेंस है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग, सेम क्वेश्चन है, बस जो शुरुआत के चलने का समय पिछले वाले क्वेश्चन में जो 4 बजे दोनों का सेम था,
यहां पे वो दोनों का अलग अलग कर दिया है, सुबह चलने का भी अलग और पहुंचने का भी अलग अलग टाइम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ ट्रेन मूविंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला एट 3 AM एंड रीचेस शिमला, हाँ ठीक है, एट 7 AM। अदर फ्रॉम शिमला 5 AM एंड रीचेस चंडीगढ़ 11 AM। एट व्हाट टाइम दे विल मीट। चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बस उसका टाइमिंग चेंज लिखेंगे, बाकी एज इट इज है। इसमें करेंगे किस तरीके से एक बार वो देख लेते हैं। ये हम लोगों का चंडीगढ़ और ये शिमला। सुबह 3 बजे यहां से ट्रेन निकली और पहुंचती किस समय पे है वो, सुबह कितना, 9 बजे 7 बजे, कितना बजे है एक बार देख लेंगे क्वेश्चन में, 7 बजे। ठीक, 7 बजे वो पहुंच गई। दूसरी यहां से निकली है कितने बजे, वो 5 बजे निकली है और वो कितने बजे पहुंच गई, 11 बजे पहुंच गई। चलिए ठीक है, इन दोनों के बीच की टाइम कितना लगा है, 4 घंटे, और यहां पे कितना लगा है, 6 घंटे। ठीक है, फिर से वही एलसीएम ले लेते हैं एक बार फिर। 3 4 7, 5 और 6, 6 और 5 11। ठीक, 4 घंटे और 6 घंटे एलसीएम ले लेते हैं। 4 6 का कितना आ गया मेरे पास में, 12। ठीक, मान लेते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर है। चलिए मान लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 12/4 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 12/6 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, ये सुबह 3 बजे निकली होगी और ये निकली है 5 बजे। इसका मतलब है कि ये 2 घंटा चल चुकी होगी, और ये 2 घंटा अगर चली होगी तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, 2 घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या कर ली होगी, कवर कर ली होगी। इसका मतलब ये आधे में पहुंच चुकी होगी जब ये स्टार्ट हुई। अब दोनों की टाइमिंग हो गई 5 बजे। बात क्लियर है ना। बस अब देखो बची हुई मेरी कितनी डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। बची हुई मेरी कितनी डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर, और मुझे पार करनी है कितने की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड अगर मैं देखूं तो देखो 3 और 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा की मेरी रिलेटिव स्पीड है, तो 5 से इसका मतलब ये कट हो गया आएगा 1/5 आवर्स। अगर बात करूं तो 1 घंटा 1/5 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिनट आ जाएगी। यानी कितना, 1 घंटे 12 मिनट के बाद, ये 5 बजे के बाद 1 घंटे 12 मिनट के बाद क्या होंगे, एक दूसरे से मिल लेंगी। तो मिलने का टाइम कितना होगा, मैं यहां पे इसको रफ कर देता हूं एक बार फिर से। तो मीटिंग टाइम क्या होगा आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा भाई, सुबह 5 बजे में 1 घंटा 12 मिनट ऐड कर दो तो आ जाएगा 6:12 सुबह के हम लोगों का मीटिंग टाइम आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अगर टाइम डिफरेंट है, अलग अलग है, तब भी हम लोगों ने क्या किया, रिलेटिव स्पीड से कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्लियर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आज जो हम लोगों ने सीखा है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन करने का पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम लोगों का दोस्तों रिलेटिव स्पीड के बाद में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बच गए हैं, जैसे बुलेट वगैरह के। आदमी ने गोली छुटाई 2, ठीक है, 2 गोली छोड़ दी, और वो क्या होता है, उसकी साउंड वगैरह सुन के जाता है, या ट्रेन पास करता है, या आदमी क्या करता है, बस पास करता है, बस टर्मिनल्स वगैरह से। ठीक है, उनपे क्वेश्चन कर लेंगे। इसके अलावा फिर हम लोगों का एक स्पेशल रह जाएगा रेसिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उसको एक अलग, और उसके बाद बोट स्ट्रीम। तो ये हम लोगों का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। ठीक है, आगे इसी कॉन्सेप्ट में सीखते रहेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।